हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, साइंस का हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। कुछ सेक्शन रह रहा है तो उसको हम साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। किसके साथ? मैथ्स के साथ। क्योंकि बच्चों अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है तो मैथ्स स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का फर्स्ट सेक्शन आज उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा आज? आज हम सीखेंगे वर्टिसेस क्या होती हैं, हमारी एजेस क्या होती हैं और फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। ठीक है, सो इसके फेसेस क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, अगर सारी साइड्स का साइज अगर सेम है, मतलब सारी साइड ए बी और सी तीनों साइड अगर इक्वल है तो ये इसको बोलते हैं हम क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। अगर अलग अलग है हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा बेटा? क्यूबॉइड हो जाएगा। समझ के? ओके, तो सबसे पहले जानते हैं फेसेस क्या होते हैं। देखो, फेस का मतलब ये जो वॉल है, दीवारें हैं। मान लो आपको एक बंद कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया जाए, एक चौक के डब्बे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको कितनी दीवारें दिखेंगे? ऊपर नीचे भी काउंट करनी है, वो भी तो एक दीवार है ना। आपको अब अगर आप छोटे से बना के उसमें पटक दिए जाओ एक चौक के डब्बे में और फेंक दिया जाए, आपको पता थोड़ी ना चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, तो फेसेस क्या होती है? एक कमरे में कितने फेसेस नजर आ रहे हैं आप बताओ। अभी आप कमरे में बैठे हो अगर, तो आपको कितनी दीवारें नजर आएंगी? कितनी कितने फेसेस नजर आएंगे? 6। कौन कौन से? ये वाला लेफ्ट वाला, राइट वाला, उधर देखो, सामने पीछे, इधर इधर 4, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ए, ये वाले ए बी है ना, सी इस तरफ वाला, डी उस तरफ वाला, ठीक है, और कौन सा रह गया भाई? ए बी सी इस तरफ वाला, ठीक है, ई, और ये क्या हो जाएगा? एफ। तो टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल हमारे 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो फेस, सो फेसिस का मतलब है कि जो हमारी वॉल्स है। ओके, जो फेसिस होते हैं मतलब वॉल एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फेसिस एजिस। एजिस क्या होती है हमारी? एजिस मतलब ये किनारे हैं जो, एजिस मतलब साइड्स। एजिस का मतलब होती है हमारी साइड्स बेटा। कितनी साइड है एक रूम में? कितने एजिस है हमारे पास? कितनी वॉल, कितने दीवारें हैं? कितनी ये वाली, मतलब कितनी लाइन्स है एक तरीके से, है ना। एक घर कितनी लाइन से मिलके बना है? देखो, आप देखो उधर कितनी लाइन है। एक ये 4 तो खड़ी लाइन हो गई हमारे पास। 4 ये, 1 2 3 और 4 सामने वाली, है ना, 8 हो गई। ऐसे ही ऊपर 1 2 3 और 4। समझ के? तो टोटल कितनी एजेस होती है हमारे पास? 12। समझ के? एक क्यूबॉइड के अंदर कितनी होती है? 12। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास वर्टिसेस। किसको बोलते हैं? वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स है हमारे पास? तो एक रूम में कितने कॉर्नर होते हैं? ठीक है, अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने कॉर्नर बनेंगे हमारे पास? 8 कॉर्नर। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड, किसको? वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिसेस। और इनको बोलते हैं हम एजिस। ठीक है, ये एजिस हो गई और ये फेस हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। क्या रिलेशन है? वर्टिसेस प्लस फेसिस इक्वल टू होता है हमेशा एजिस प्लस 2 के। ठीक है, हमेशा वर्टिसेस को अगर सम करोगे किसके साथ? फेसिस के साथ, हमेशा e प्लस 2 के इक्वल होगी। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई करते हैं इसके साथ, इस क्यूबॉइड के साथ। तो वर्टिसेस कितने इसमें? कितने वर्टिसेस है बेटा इसमें? वर्टिसेस मतलब क्या होंगे? कॉर्नर कितने कॉर्नर है इसमें? 8। फेस कितने? 6। फेस का मतलब 6। और एजिस कितनी है इसमें? 12 प्लस 2, यानी 8 प्लस 14 14 इक्वल टू 14। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा ठीक है ये। तो वर्टिसेस प्लस फेसिस हमेशा इक्वल होते हैं एजिस प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिसेस प्लस फेसिस इक्वल टू एजिस प्लस 2। समझ के? ओके, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो थोड़ा ट्रिक है, आगे पीछे हो जाए, है ना। ये देख, वर्टिसेस V है ना, एजिस अल्फाबेटिकली देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी है ना, ई एफ है ना, इधर से पढ़ो, ई एफ जी, फिर वी बाद में आएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि ई एफ है ना, ये सीक्वेंस में चलना लेकिन पीछे से ई एफ है ना, उसके बाद ये लास्ट वाला तो लास्ट में ही है वर्टिसेस का, है ना। जी मत करना, मतलब मैं ये कह रहा हूं एक सीक्वेंस है इसमें। ओके, या ऐसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। देखो सबसे पहले ये आता है हाईएस्ट नंबर इसका, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट लोवेस्ट, है ना। देखो व्हाट इज वी का नंबर कितना अल्फाबेटिकली कितना आता है? अल्फाबेटिकली वी होता है 22 पे। एफ कितने पे होता है हमारे पास? ई एफ 6 पे होता है हमारे पास। ठीक है,
और ई कितने होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ई कितने पे, 5 पे हमारे पास, तो डिक्रीज हो रहा है ना, और ये कितना है 2, तो 26 22 6 5 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, 22 6 5 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरीके से याद रह जाएगा कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले याद ना रहे यार वर्टिसेस पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो आपको याद रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में था वो अल्फाबेटिकली, है ना, तो वी वो, तो इससे क्या होगा, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं रहेगी हमेशा कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, समझ गए। चलो इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये प्री वाई क्यूज है, देखो ये ध्यान रखना, हम जो करेंगे हम पहले कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, तरीका ये रहेगा, कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करेंगे आपका, कोई ऐसा रटा रटा है फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल जेन्युइन फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं देंगे आपको याद करने के लिए, वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले को कि कैसे आया, ताकि ये तुक्का मारना या रटना वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, मैथमेटिक्स रटने की कोई चीज होती है क्या, मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं होती, ठीक है, ओके, तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बिल्ड करो, पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो अपना सारा ध्यान में बिल्डिंग कंसेप्ट पे करना है बेटा, ठीक है, ओके, चलो, द नंबर ऑफ फेसिस एजिस एंड वर्टिसेस ऑफ पॉलीहेड्रन, ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ, v प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर में f इक्वल टू e प्लस 2, ठीक है, ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले दे रहा है, देखो फेसिस कितने, 7 है ना, उसके बाद एजिस, एजिस कितने हैं हमारे पास, जो पहले दे रखा है मतलब वो पहले नंबर है, एजिस है ना, मिक्सअप मत कर देना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब एजिस, एजिस कितनी है हमारे पास, 15 है, ठीक है, तो 15 एजिस कहां है, 15, ठीक है, प्लस और वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस x है, तो वर्टिसेस x हो गई इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 15, 10 आ जाएगा, 15 2 17, 17 में से उधर गया 7, तो कितना आ जाएगा बेटा 10, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10 हो गई, ठीक है, तो 10, अब क्या कह रहा है, किसका आंसर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2f प्लस 3e और कितना आ जाएगा -4x, ठीक है, 2f इनकी वैल्यू क्या होगी, तो 2f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू 7 है, प्लस 3e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, e की वैल्यू 15 है, -4 x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 10 आई, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 15 दिया 45 -4 दे 40, तो कितना आ जाएगा 4 4 5, 45 में से 4 गए 5, वो 40 गए 4 5, 45 में से 40 गए 5 आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा आंसर, 5 और 14 19, 19 है आंसर, यस, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है बेटा, 19 इज द राइट आंसर, ओके, ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, अगला क्या रहा है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस एजिस एंड फेसिस ऑफ पॉलीहेड्रन आर रेस्पेक्टिवली 10 15 एंड x, देन वैल्यू ऑफ 3x - 12, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 3x - 12 की, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, f e प्लस 2, ओके बेटा, सो वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास, 15, जो पहले नंबर देखना, जो पहले बोला गया है वही नंबर पहले है, मतलब अगर वर्टिसेस बोला है तो पहला वाला वर्टिसेस ही है, तो वर्टिसेस 10 है, प्लस फेसिस, फेजिस तीसरे नंबर पे है तो x है, ओके, एजिस दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो 15 प्लस कितना आ जाएगा 2, ओके, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस x, याद रहे इसमें ना एक एक चाल और खेलेंगे वो लोग, एक ट्रिक और यूज करेंगे, तो आंसर उसमें ना, अगर आपने ई और एफ गड़बड़ कर दिया तो वो आंसर जरूर रहेगा उनके पास, आपको लगेगा आंसर आपने सही निकाला है ना, बाद में पता चलेगा कि गलत हो गया, तो इसलिए फॉर्मूला ये ध्यान रखना, एक आंसर वो भी दे रखा होगा जिसमें ई और एफ इधर उधर एक्सचेंज करके रखते हैं वो, तो 10 प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 10 प्लस एक्स, पहले इसको कर लो 17 हो जाएगा, तो 10 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 17 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, अब किसका आंसर पूछ रहा है 3x - 12, तो 3x की वैल्यू कितनी है बेटा 7 - 12, तो 3 7 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा 9, 9 9 9 इज द राइट आंसर, क्लियर है बेटा, क्लियर, नेक्स्ट, ओके, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ एजिस ऑफ पॉलीहेड्रन विच 7 फेसिस एंड 10 वर्टिसेस, कितने एजिस है उसके, देखो वही v प्लस बोलो f e प्लस 2, है ना, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होते जा रहे हैं, 22 5 6 5 और कितने पे आएगा, और बेटा 2, ठीक है, डिक्रीज ऑर्डर, तो वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने दे रखे बेटा, वर्टिसेस है हमारे पास, नहीं निकालता, एजिस वर्टिसेस 10 है, प्लस और क्या है हमारे पास
फेसिस कितने हैं हमारे पास? 7 इक्वल टू एजिस कितने दे रहे हैं? एजिस तो निकालनी है ना, e+2 तो कितना 17 इक्वल टू e+2 तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 में से 2 गए कितना आएगा? 15। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले प्रूफ कराया, वेरीफाई कराया इस फॉर्मूले को। ओके, और ठीक है, ये क्वेश्चन आपको शायद 1 नंबर मिल भी जाए पूरा, मुझे श्योरिटी ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है ऐसा। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैथ के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।